सनातन धर्म 5000 साल पुराना है, लेकिन शायद बहुत से लोग जानते ही नहीं कि असली सनातन धर्म क्या है। कई लोग दूसरों से सुनी सुनाई बातें दोहराते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन जरा ठहरिए, आखिर आप किस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? क्या सच में आप जानते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में असली फर्क क्या है? क्या जो आप मानते हैं वो वास्तव में एक धर्म है भी या नहीं? असल में पुराने सनातन काल में भगवान, मंदिर या जाति जैसी चीजें थी ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये आज का सनातन धर्म आखिर कहाँ से आया? ये सवाल आपके विश्वासों को हिला सकते हैं, क्योंकि बचपन में सुनाई गई बातें अक्सर पूरी तरह से सटीक नहीं होती। लेकिन यदि हमें पूरी सच्चाई जाननी है तो हमें 4000 से 5000 साल पीछे जाकर देखना होगा, जहां से इस कल्चर की जड़ें शुरू हुई थी। सनातन को समझने के लिए वेदों, जाति व्यवस्था, पुराणों और इतिहास को समझना होगा, तभी आप इसे सही से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से जब भी सनातन या हिंदू धर्म की बात होगी, आपको पता होगा कि असली सच्चाई क्या है। तो पहले आप ये बताइए कि सनातन का मतलब क्या है? संस्कृत में सनातन का अर्थ है जो न कभी शुरू हुआ न कभी खत्म होगा। अब इमेजिन कीजिए, आप 5000 साल पीछे चले गए हैं। ना कोई मंदिर, ना कोई मूर्ति, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई बाइबल, ना कोई कुरान। आज से 5000 साल पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी, उस समय में ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला है। लोग प्रकृति से जुड़े थे, नदियां पूजी जाती थी, पशु पक्षियों के प्रतीक यानी के साइन बनाए जाते थे, और जीवन पूरी तरह से कृषि और व्यापार पर आधारित था। लेकिन इस सभ्यता के खत्म होने के बाद एक नया दौर शुरू हुआ, आर्यों का आगमन। 3500 साल पहले यानी कि 1500 BCE में आर्य भारत आए। ये खानाबदोश थे। आर्यों के ओरिजिन को लेकर कई थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी यही कहती है कि वे सेंट्रल एशिया यानी कि आज के रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के इलाकों से भारत आए थे। वे खुद को सनातनी नहीं कहते थे, लेकिन वे जिस जीवन पद्धति यानी कि वे ऑफ लाइफ का पालन करते थे, उसे बाद में सनातन कहा जाने लगा। उस समय सिर्फ इंसान थे और नेचर। लोग देख रहे थे कि सूरज रोज निकलता है, बारिश से फसल उगती है, आग से खाना पकता है। उन्हें समझ में आया कि ये दुनिया कुछ नियमों पर चल रही है, और ये नियम किसी इंसान ने नहीं बनाए हैं और न ही ये कभी बदलेंगे। मतलब कि यही सनातन है, शाश्वत सत्य जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यहाँ कोई भगवान नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ प्रकृति के नियम थे और उन्हें समझने वाले लोग थे, जिन्हें हम आज ऋषि मुनि कहते हैं। ऋषि मुनियों ने जो समझा उसे याद रखा और आगे सिखाया। इस ज्ञान को श्रुति कहा गया, जिसका अर्थ है सुना गया ज्ञान। इस ज्ञान को बाद में लिखा गया और उसी को हम वेद कहते हैं। पहला और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसे आज से 4000 साल पहले वैदिक संस्कृत में लिखा गया माना जाता है। इसमें ब्रह्मांड और जीवन के रहस्यों पर लिखा गया था। इसमें सिर्फ स्तुतियां थी, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम जैसे देवताओं की। फिर आया यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और हवन की बातें आई। फिर सामवेद, जिसमें संगीत और मंत्रों की ध्वनि पर जोर दिया गया, और अंत में अथर्ववेद, जिसमें जीवन जीने के नियम और मेडिसिन की बातें थी। ध्यान दीजिए, शुरुआत में भगवान नहीं थे, सिर्फ देवता थे। उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान जैसा कोई अस्तित्व है, लेकिन वे मानते थे कि कुछ अदृश्य शक्तियां यानी कि डिवाइन फोर्सेस उनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। यही वजह थी कि दुनिया की लगभग सभी पुरानी सभ्यताओं में सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु आदि की पूजा का प्रचलन था। चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया हो या चीन की प्राचीन सभ्यता। वेद काल के दौरान ही यानी कि करीब 3500 से 3000 साल पहले समाज में जाति व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 12वें मंत्र में वर्ण व्यवस्था का सबसे पुराना संदर्भ मिलता है। इसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, जिसमें समाज को 4 वर्णों में विभाजित करने की बात की गई है। लेकिन ये कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं। इसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था।
ब्राह्मण जो वेदों का अध्ययन और शिक्षा देते थे, क्षत्रिय जो शासन, युद्ध और रक्षा का कार्य करते थे, वैश्य जो व्यापार, कृषि और पशुपालन करते थे, और शूद्र जो सेवा कार्यों में लगे होते थे। उस दौर में वर्ण बदलना संभव था। किसी के कर्म और योग्यता के आधार पर उसे अलग वर्ण में जाने का अवसर मिलता था। ऋषि वाल्मीकि और महर्षि विश्वामित्र इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने अपना वर्ण बदला था। लेकिन वेद काल के अंत तक ये व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित होने लगी और वर्णों के बीच का सामाजिक भेदभाव बढ़ने लगा। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि उस समय में वेदों का ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों को ही था। ब्राह्मण वेदों का ज्ञान रखते थे, यज्ञ करते थे और धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करते थे। मतलब कि 3000 से 2500 साल पहले तक भी कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। धर्म यज्ञ प्रधान था, मतलब अग्नि जलाई जाती थी, वेदों के मंत्र बोले जाते थे, पशुओं की बलि दी जाती थी। राजा और अमीर लोग बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, यज्ञ करना आम आदमी के लिए मुश्किल होने लगा। 3000 साल पहले यानी कि 1200 BCE तक यज्ञ इतने जटिल हो गए कि वे सिर्फ अमीरों और राजाओं के लिए रह गए। एक आम किसान, व्यापारी या श्रमिक के लिए इसमें हिस्सा लेना नामुमकिन था। यही वो दौर था जब पहली बार लोगों ने देवताओं के प्रतीक या मूर्तियां बनाई ताकि वे ध्यान और भक्ति के जरिए उनसे जुड़ सके। मतलब अब अग्नि में आहुति देने की बजाय लोग सीधा किसी देवी देवता की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगे। लेकिन ठहरिए, यही वो मोमेंट था जब सनातन पहली बार हिंदू धर्म बनने की ओर बढ़ने लगा। फिर करीब 2500 साल पहले यानी 500 BCE के आसपास लोग यज्ञ और ब्राह्मणवादी परंपराओं से थक चुके थे। वे सवाल पूछने लगे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलता है। कुछ ऋषियों ने इन बाहरी कर्म कांडों से हटकर आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष जैसे गहरे आध्यात्मिक सवालों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद ही उपनिषदों को बनाया गया। इसमें गहरे दार्शनिक विचार थे जिन्होंने पहली बार ब्रह्म का कॉन्सेप्ट दिया। ब्रह्म का मतलब एक ऐसी ऊर्जा जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक किसान या व्यापारी ब्रह्म की फिलॉसफी समझ नहीं पा रहा था। एक आम आदमी को एक ऐसा रूप चाहिए था जिसे वो देख सके, जिसकी वो कल्पना कर सके, जिससे वो जुड़ सके। और यही कारण था कि ब्राह्मण वर्ग चिंतित हुआ क्योंकि उनका प्रभुत्व कमजोर पड़ने लगा था। उन्होंने खुद को फिर से स्थापित करने के लिए एक नया हथियार निकाला, पुराणों का निर्माण। पुराण शब्द संस्कृत के पुरा यानी कि पुराना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्राचीन कथाएं या पुरानी कहानियां। पुराणों को विशेष रूप से साधारण जनता के लिए लिखा गया था ताकि धर्म और दर्शन को आसानी से समझाया जा सके। तो ऐसा कह सकते हैं कि पुराणों के जरिए एक नई रणनीति बनाई गई, भगवान को जन्म दिया गया। कुल 18 पुराण लिखे गए और ये 3 सेक्शंस में विभाजित है। सात्विक यानी कि विष्णु से जुड़े हुए पुराण जैसे कि विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण। राजसिक यानी कि ब्रह्मा से जुड़े हुए पुराण जैसे कि ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण। और तामसिक यानी शिव से जुड़े हुए पुराण जैसे शिव पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण। मतलब सनातनी ऋषियों और ब्राह्मणों ने ब्रह्म को, जिसे वो एक मानते थे, उसको लोगों को अच्छे से समझाने के लिए 3 रूप में दिखा दिया। देखिए, वेदों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो आज की तरह त्रिमूर्ति वाली पहचान है वो साफ साफ नहीं मिलती। वेदों में ये देवता अलग अलग रूपों में मौजूद है। लेकिन जिस तरह से पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, वो सिस्टम बाद में बना। विष्णु का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है जहां उन्हें एक महान शक्ति के रूप में बताया गया है जो ब्रह्मांड को अपने 3 विशाल कदमों से नापते हैं। इससे ये साफ होता है कि वे सर्वव्यापी और सबसे बड़ी शक्ति माने जाते थे। ब्रह्मा के नाम से कोई देवता वेदों में नहीं मिलते। हाँ, ब्रह्म शब्द आता है जो पूरी सृष्टि की ऊर्जा या सर्वोच्च शक्ति को दर्शाता है। इसके अलावा बृहस्पति या ब्रह्मस्पति का नाम आता है, लेकिन वो ब्रह्मा देवता से अलग है। शिव का नाम वेदों में सीधे नहीं मिलता, लेकिन रुद्र का जिक्र होता है। रुद्र एक तेज, गुस्से वाले और शक्तिशाली देवता है जिनसे डर भी लगता था और लोग उनकी कृपा भी चाहते थे। बाद में यही रुद्र शिव के रूप में पहचाने जाने लगे।
तो कुल मिलाकर वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश की आज की तरह की तस्वीर नहीं थी। मतलब ऋषियों और ब्राह्मणों ने एक नए सिस्टम की रचना की थी। और इसी दौरान भारत में दो महान सुधारक आए, महावीर और गौतम बुद्ध। ये दोनों ब्राह्मणों के द्वारा किए जा रहे यज्ञों, बलि प्रथा और कर्म कांडों से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि मोक्ष पाने के लिए यज्ञों और ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, बस ध्यान और साधना से ही सत्य पाया जा सकता है। बुद्ध का संदेश सरल था, इसीलिए लोग बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म अपनाने लगे। ये सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पहली बार जनता को एक अलग विकल्प मिल रहा था। लोगों को बुद्ध और महावीर की फिलॉसफी समझ में आ रही थी। इसी कारण से पुराणों में बौद्ध और जैन धर्म के प्रति आलोचना भी मिलती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि इन ग्रंथों के जरिए सनातन धर्म को मजबूत करने की कोशिश की गई थी। बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा को नकारा, लेकिन पुराणों में विष्णु, शिव, देवी आदि की भक्ति पर जोर दिया गया, जिसके कारण सनातन धर्म को नई दिशा मिली। विष्णु के 10 अवतारों की कहानियां बताई गई, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और भविष्य में आने वाले कल्कि। और इन 10 अवतारों में बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बता के अपने धर्म में शामिल कर लिया गया। इसी दौर में महाकाव्यों का जन्म हुआ, रामायण और महाभारत। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि एक तरह से धर्म को आसान भाषा में समझाने का तरीका था। लोगों को ऐसे देवताओं की जरूरत थी जो सिर्फ प्राकृतिक शक्ति न होकर एक इंसान की तरह दिखे, जिसे वो अपना रक्षक मान सके, जिसे वो अपने संकटों में याद कर सके। पुराणों के युग में हर भगवान की एक कहानी थी और एक परिवार था। ये कहानियां, कथाएं या ग्रंथ, आप जो भी कहना चाहे, वो आम आदमी के दिल को छूने लगी, क्योंकि ये कहानियां उन्हें अपनी जिंदगी जैसी लगती थी। जैसा कि मैंने बताया, पुराण का मतलब ही होता है पुरानी कथाएं या कहानियां, और इन कहानियों को सुनाने का तरीका इतना असरदार था कि लोग खुद को भगवान से जोड़ने लगे। जिस तरह से लोग अपने परिवार के लिए संघर्ष करते थे, ठीक उसी तरह भगवान भी संघर्ष करते थे। भगवान का मानवकरण करना एक ऐसी रणनीति थी जिसने सनातन को एक नया चेहरा दिया। पर यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये असली सनातन है या केवल एक नई व्याख्या? यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, लेकिन गहरा था। पुराणों ने एक नया दर्शन दिया, भक्ति का। अब यज्ञ, ध्यान और साधना के बजाय भक्ति और पूजा वो सेंटर में आ गई। वेदों का ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित था, लेकिन पुराणों की कहानियां हर किसी के लिए थी। एक किसान से लेकर राजा तक हर कोई इन कहानियों को समझ सकता था। फिर आज से 1700 साल पहले, यानी कि गुप्त काल में, सनातन धर्म को बहुत ही सपोर्ट मिला। पत्थरों के भव्य मंदिर बनने लगे। उज्जैन का महाकाल मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल की ही देन है। मंदिर और मूर्ति पूजा मुख्य धारा में आ गई। विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, इन पुराणों ने पहली बार आम लोगों को धर्म की कहानियों से जोड़ा। शिव को महादेव और शक्तियों को देवी के रूप में पूजा जाने लगा। इससे पहले मौर्य काल में अशोक जैसे सम्राटों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, लेकिन गुप्त राजाओं ने वेदों और पुराणों को बढ़ावा दिया, जिससे सनातन धर्म मजबूत हुआ। बौद्ध मठों को राज्य की तरफ से मिलने वाला संरक्षण कम हो गया। नतीजा ये हुआ कि बौद्ध धर्म एशिया के दूसरे हिस्सों जैसे कि चीन, जापान, तिब्बत में फैल गया, लेकिन भारत में इसका प्रभाव घटने लगा। अब सवाल उठता है कि अब तक तो सिर्फ सनातन धर्म था, तो हिंदू और हिंदू धर्म, ये शब्द कहाँ से आए? 1100-1200 साल पहले हिंदू शब्द कोई धार्मिक टर्म नहीं था, ये एक जियोग्राफिकल पहचान थी जिसका इस्तेमाल पहली बार फारसियों ने किया। भारत के लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे, उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और यहाँ रहने वाले हिंदू कहलाए। धीरे धीरे अरबों, तुर्कों और मुगलों ने भी इसी शब्द को अपनाया, यानी हम हिंदू हुए और हमारे सनातन धर्म को हिंदू धर्म कहा गया। इसके बाद आते हैं 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ भक्ति आंदोलन। उस समय हिंदू धर्म बहुत ज्यादा रिवाजों और कर्म कांडों में फंसा हुआ था। जाति प्रथा इतनी हावी थी कि भगवान तक पहुंचने के लिए ब्राह्मणों की अनुमति जरूरी मानी जाती थी। भक्ति आंदोलन ने इन परंपराओं को चुनौती
चुनौती दी और सीधे भगवान से जुड़ने की आजादी का संदेश दिया। इस आंदोलन में ये समझाया गया कि भगवान तक पहुंचने के लिए मंदिर, मूर्ति या कर्म कांड की जरूरत नहीं है, बस श्रद्धा और प्रेम काफी है। चाहे अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, भगवान सबके हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई, जहां आलवार और नयनार संतों ने भगवान विष्णु और शिव की भक्ति में भजन गाए। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। उत्तर भारत में ये आंदोलन 12वीं से 17वीं सदी में अपने चरम पर था। संतों ने स्थानीय भाषाओं में भक्ति गीत गाए ताकि आम लोग आसानी से समझ सके। जब भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था, तब कबीर, तुलसीदास, मीराबाई जैसे संतों ने एक और बड़ी क्रांति लाई। तुलसीदास ने राम को एक भगवान नहीं बल्कि एक ऐसे राजा के रूप में प्रस्तुत किया जो मर्यादा का प्रतीक था। कबीर ने स्पष्ट कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मतलब पूजा के बाहरी रूप को छोड़कर अपने भीतर झांकने की जरूरत। भक्ति आंदोलन ने सिर्फ धर्म को नहीं बल्कि समाज को बदल दिया। सामाजिक समानता का बीज यहीं से पड़ा। मंदिरों के दरवाजे सबके लिए खुले। लेकिन ये जितना सरल लगता है उतना ही जटिल था। अब धर्म आस्था से ज्यादा पहचान का मुद्दा बन गया था। आप किस भगवान को मानते हैं, आप किस जाति से हैं, आप किस मंदिर में जाते हैं, ये सवाल जो कभी महत्वपूर्ण नहीं थे अब धार्मिक पहचान के लिए आधार बन गए थे। आज जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि ये एक धर्म नहीं, एक जीवन पद्धति है। लेकिन क्या आज की जीवन पद्धति वही है जो 5000 साल पहले थी? शायद नहीं। सनातन धर्म का सार था परिवर्तन को अपनाना। यही कारण है कि ये धर्म सदियों से टिका हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम आज भी उसे उसी लचीलेपन के साथ अपनाते हैं? भगवान का होना या ना होना कभी सनातन का विषय नहीं था। ये तो इंसानों की मनोवैज्ञानिक जरूरत थी जो हर युग में अलग अलग रूप में सामने आई। वेदों में देवता थे, पुराणों में भगवान हुए और भक्ति आंदोलन में गुरु। पर एक चीज जो कभी नहीं बदली वो थी सत्य की खोज। सनातन का मतलब ही है जो शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम धर्म को पहचान के रूप में नहीं बल्कि एक खोज के रूप में देखें। अंत में सवाल यह नहीं है कि आप किस भगवान को मानते हैं या किस मंदिर में जाते हैं। सवाल ये है कि आप खुद को कितना जानते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की असली यात्रा बाहर नहीं भीतर है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो सनातन धर्म के बारे में, जिसमें मैंने आपको शुरू से लेके अंत तक यानी आज तक क्या हो रहा है, क्या हुआ था, वो समझाने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।